किसी भी तकलीफ का और किसी भी परेशानी का ये हल नहीं है कि आप खुदकुशी कर लें। बंदा ये समझता है कि मेरे ऊपर परेशानी आ रही हैं, तकलीफ़ें आ रही हैं, तो मैं खुदकुशी कर लूँगा तो मेरी तकलीफ़ें परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ये उसकी गलत फहमी है, क्योंकि दुनिया के अंदर ये बंदा तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहा है, परेशानियाँ बर्दाश्त कर रहा है, तो अब इसने खुदकुशी कर ली, तो खुदकुशी करने की वजह से इसकी परेशानियाँ ख़त्म नहीं होंगी, बल्कि इसकी परेशानियों के अंदर मज़ीद इजाफा होगा। और जीते जी तो ये परेशान था ही, अब मरने के बाद भी ये अल्लाह के अज़ाब में दाखिल होगा। अब मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इसके ऊपर मज़ीद परेशानी आएगी। तो इसलिए किसी भी परेशानी का ये हल नहीं है कि आप खुदकुशी कर लें। खुदकुशी ना करें, बल्कि उससे बेहतर है कि आप परेशानियों का सामना करें। आप अंदाज़ा करें कि जब बंदा परेशानियों का सामना करता है, आप दुनिया में देखें कि लोहा कितनी ताकतवर चीज़ है, जब उसके ऊपर हथौड़ा चलाया जाता है और उसको आग के अंदर तपाया जाता है तो वो निखर कर के बेहतरीन बनता है। इसी तरह हम देखते हैं कि ज़मीन के ऊपर जब किसान हल चलाता है तो ज़मीन किसी कारगर बनती है, वरना किसी काम की नहीं होती। तो इसी तरह जो बंदा तकलीफ़ों में, परेशानियों में और मुसीबतों से निकल कर के आ जाता है तो फिर उसकी ज़िंदगी में बहार आती है, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने और शरीयत ने इस फ़ैल के ऊपर पाबंदी लगाई है। और यहाँ पर यह बात समझनी चाहिए कि अगर कोई बंदा नादानी की वजह से खुदकुशी कर भी लेता है तो खुदकुशी करना इतना बड़ा जुर्म है अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बंदा खुदकुशी करता है तो जिस तरीके से वो खुदकुशी करता है तो अल्लाह ताला उसको क़यामत तक के लिए या फिर जहन्नम के अंदर उसी अजाब के अंदर मुब्तला करते हैं। अगर एक बंदा पानी में डूब कर मरा तो अल्लाह ताला उसको इसी अजाब में मुब्तला करते हैं कि वो पानी ही में डूबता रहेगा। एक बंदा जहर खाकर मरा, एक बंदा फांसी लगा करके मरा, तो वो जहर ही खाता रहेगा, उसको फांसी लगती रहेगी, अल्लाह ताला उसे उसी अजाब के अंदर मुब्तला कर देंगे। और इसी तरह अगर कोई मुसलमान खुदकुशी कर लेता है तो अब मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है कि उसके कफन दफन का और उसकी नमाज जनाजा का इंतज़ाम करें। बाद मुसलमान ये समझते हैं कि खुदकुशी करने वाले की नमाज जनाजा नहीं पढ़नी चाहिए, ये गलत है। बल्कि हदीस में आता है कि एक खुदकुशी करने वाले का जनाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया गया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बताया गया तो हुजूर ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सहाबा ने भी उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी, बल्कि इससे ये बात साबित नहीं होती कि सहाबा ने भी उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी और किसी ने भी उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी। तो इसलिए उलमा ने लिखा है कि जो उलमा मुक्तदा समझे जाते हैं, कि जिनकी अवाम में एक इनफिरादी हैसियत है, कि जिनका एक ऊंचा मकाम है, उनको चाहिए कि वो तो खुदकुशी करने वाले की जनाजा ना पढ़ें, जनाजे में शिरकत ना करें। अलबत्ता आम मुसलमानों के लिए हुक्म ये है कि आम मुसलमान उस बंदे की नमाज जनाजा भी पढ़े, उसके कफन दफन का भी इंतज़ाम करे और उसके लिए दुआए मग़फ़िरत भी करे, उसके लिए एहसाले सवाब भी करे। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने और शरीयत ने हमें अगरचे खुदकुशी करने से मना फरमाया है और खुदकुशी करने को नाजायज़ और हराम करार दिया है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं कहा है कि खुदकुशी करने वाले के लिए तुम दुआए मग़फ़िरत ना करो। तो इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि दुआए मग़फ़िरत भी करें और अल्लाह ताला की ज़ात से ये उम्मीद रखे कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस बंदे की हो सकता है मग़फ़िरत भी फरमा दे।